जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी गूगल ड्राइव से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर कर देता हूँ। ये मेरी गूगल ड्राइव है। इसके अंदर आपको सारे के सारे जो यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के फ़र्स्ट ईयर के सारे नोट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के। उसके बाद ये सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के कंप्लीट नोट्स हैं ये, फोर्थ ईयर के, उसके बाद फिफ्थ ईयर के। इसी तरह से आपको जो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हैं, ये आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से तो आपने तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है, नोट्स वगैरह देखने हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये है फार्मेसी की जो रेफरेंस बुक्स है वो मैंने ऐड की हैं डिफरेंट। तो ये डिफरेंट रेफरेंस बुक्स आपको मिल जाएंगी जो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये एपल्टन की जो बुक है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने पढ़नी है। अपने आप को टारगेट करें 2-3 दिन के लिए, और आपने 2-3 दिन में ही ये फ़िनिश करनी है। अपने आप को चैलेंज करना है कि मैंने 2-3 दिन के अंदर फ़िनिश करनी है, ये आपने 2-3 दिन में फ़िनिश करनी है। बाकी मैं सीपीआर का आपको समझाना चाहता हूँ कि सीपीआर के बारे में लोगों ने पूछा हुआ है कि इसको कैसे पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें। काफ़ी लेंथी है ये सीपीआर। और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो काफ़ी स्मॉल और छोटा छोटा लिखा हुआ है, और इसकी जो साइज़ है बुक का वो काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से कई लोग, कई फार्मेसिस्ट जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि ये जो सीपीआर है इसको हम कैसे पढ़ें, और क्या ये कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर उनको ये नहीं पता क्या ये कंप्लीट पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है। तो इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो सीपीआर है आपने ये याद रखना है कि आपने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर ले। चैप्टर 1 की रीडिंग बस आपने करनी है, और आपने कुछ कैलकुलेशन की जो छोटी मोटी कैलकुलेशन वो देख लेनी है। तो चैप्टर आप ये देखें, आपका पहला फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का है। दूसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो जाते हैं फर्दर, जो कि दूसरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रग डोजेज फॉर्म्स का। ये आपने करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक लाइन, एक वर्ड। फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो चैप्टर्स हैं ये आपने लाजमी करने हैं, मस्ट। ठीक है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप जो फार्माकोलॉजी का पोर्शन है वो आप यहाँ से करना चाहते हैं या आपने किसी और बुक जैसे लिपिन कॉर्ड है वहाँ से करना चाहते हैं। तो स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, और उसके बाद कुछ चैप्टर्स हैं जैसे चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 16 है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बता दूं कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में आपने देखना है कि आपने ये टेक्स्ट को रीड करते जाना है, और सिंपल ये जो रेशियोज़ के बारे में क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे ये चीज़ें देखनी है सिर्फ। और रट्टा मारने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसको देखना है, समझना है, आगे मूव कर जाना है। देखना है, पढ़ना है, समझना है, आगे मूव कर जाना है। अ, कोई थ्योरी का चूँकि पेपर नहीं आता, एमसीक्यू बेस्ड आते हैं पेपर, तो इस वजह से आपने इसको पढ़ना है और आगे मूव कर जाना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ये एक है। तो इसमें आपने देखना है कि मिली इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है। उसको आपने पढ़ लिया। उसके बाद ये टेबल वगैरह देख लिया। उसके बाद मिली ऑस्मोल क्या होता है। ठीक है। ये आपने देख लिया, और अपने दिमाग में बिठाया आगे मूव करके। ये आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, इस तरह की ये चीज़ें छोटी छोटी देखनी है और आपने आगे मूव कर जाना है। और इतनी ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस की तरफ आपने नहीं जाना, बेसिक की तरफ जाना है। जब ये बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे छोटी मोटी, तो उसके बाद ये स्टडी क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे, इसकी आपने मस्ट करने हैं। तो ये जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो अ, आपको पता चलेगा कि आपकी कितना फ़ायदा हुआ आपको पढ़ने का। इन क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी एंड पे लिखी हुई है, और कुछ जो कैलकुलेशंस है उसकी कैसी कैलकुलेशन करनी है वो भी लिखी हुई है। तो ये आपने लाजमी करनी है। इसके बाद आपने दूसरा चैप्टर जो बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ये देख रहे हैं जैसे कि डोजेज फॉर्म, ड्रग प्रोडक्ट, डोजेज फॉर्म, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पॉलीमर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये एक पेज के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इसके एमसीक्यूज़ और ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अब जैसे आपको मैं सिर्फ इसकी बात बता दूं, यहाँ पे आपको पोलर क्या है, डाईपोलर की क्या सिमेट्री है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डाईपोल डाईपोल किससे बनता है, डाईपोल, इंड्यूस डाईपोल, इंटरेक्शन डाईपोल, इंटरेक्शन परमानेंट डाईपोल्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह।
आयनाइन डायपोल्स वगैरह, ये इतने से 4-5 पॉइंट्स में आपको ये मिल जाएंगे। इसी तरह से ये बाकी भी है सब्जेक्ट। जो CPR इसका फ़ायदा ये है कि बहुत कंसाइज करके एक जगह पे इन्होंने लिख दिया ये सारा कुछ, तो आपको अलग-अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने ये पढ़ते जाना है और समझते जाना है और फिर आगे मूव करते जाना है, ठीक है? ये इस तरह से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरह से आपने पढ़ना है और ये बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने इसका तरीका ये रखना है कि आपने डेली रूटीन बनानी है। स्टार्ट करें पहले 4 पेजेस से और 5 पेजेस से। डेली आपने 5 पेजेस इसके पढ़ने हैं और उसके बाद आपने अगले दिन पिछले 5 पेजेस को जल्दी से रिवाइज़ करके और जहाँ मार्क किए होंगे वो आपने करने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह करने से क्या होगा, एक दिन आपके 5 हुए, अगले दिन फिर 5 होंगे, 10 पेजेस हो गए। इस तरह से आपका स्टामिना बिल्ड होता जाएगा और उसके बाद आप आपके नंबर ऑफ़ पेजेस इंक्रीज़ होते रहेंगे डेली और एक वक्त आएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कवर कर जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपने MCQ कैसे जनरेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लाइन है कि द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज फॉर्म्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय आइदर डैश और डैश, ठीक है? तो ये आपने एक बना लिया, डैश बना लिया, या इसको MCQ मार्क कर दिया कि इसको साइड पे आपने लिख देना है ब्रैकेट्स में, कि ये अंडरलाइन कर लेना और उसके साइड पे लिख देना है MCQ। फिर आपने अगला मूव करना है। उसके बाद आपने नीचे कहीं देखना है अगर कोई MCQ बनता है तो टैबलेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है? ये आपने अंडरलाइन कर लेना और यहाँ साइड पे लिख देना MCQ। फिर इससे क्या होगा कि जब अगले दिन आपने पढ़ना होगा तो आप पिछले 5 पेजेस पे ही जो MCQs आपने मार्क किए होंगे आप इनको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद अगले दिन पढ़ेंगे और अगले दिन के MCQs को मार्क करेंगे। इस तरह फिर जब तीसरे दिन आप पढ़ेंगे तो पिछले 10 पेजेस जो आपने पढ़े होंगे, 5-5 पेजेस पिछले 2 दिन के, उनके हाइलाइटेड MCQs को पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह से जब चौथे दिन पढ़ेंगे तो पिछले 15 दिन के 15 जो पेजेस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है? इस तरह से आपने 5-5 पेजेस करके करना है और नंबर ऑफ़ पेजेस भी इंक्रीज़ करते रहना है। फिर आपको एक वक्त आएगा कि आपको ये बुक पढ़ने में मज़ा आएगा इटसेल्फ और आपको ये पता चलेगा कि आप बाकी लोगों से कितना आगे निकल चुके हैं। तो ये इस तरह से आपने इसको पढ़ना है बुक को और इस तरह से ये बाकी चैप्टर्स भी हैं जो आपने करने हैं और ये आपको जब एक बार आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत इसमें होगा कि आप आगे पढ़ें, ज़्यादा मार्क करें, पिछला रिवाइज़ करें और उसके बाद आप शौक से इसकी MCQs और जो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आप ये अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? बल्कि जब आप ये इसको गौर से पढ़ेंगे पहले दूसरे चैप्टर में, तो आप जब इसके खुद ही ऑप्शन देखेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा और जब आप इसको टैली करेंगे इधर आंसर और एक्सप्लेनेशन से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कितना फ़ायदा हो और आपने हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। तो इस तरह से है। अगर अगर CPR के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है तो आप वो पूछ सकते हैं। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं कोशिश करता हूँ CPR की जो PDF फाइल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ वीडियो के नीचे। थैंक्स अ लॉट।